देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसटीएफ ने एक तस्कर 1 करोड़ 10 लाख के स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। हरिद्वार से मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी हुई है, जो बरेली से हरिद्वार में स्मैक बेचने के लिए आया था। आरोपी बरेली का बड़ा स्मैक तस्कर बताया जा रहा है। तो 1 करोड़ 10 लाख की स्मैक के साथ एक तस्कर को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने इस तस्कर को पकड़ा, जिसके पास से 1 करोड़ 10 लाख की स्मैक मिली है और अब इसे गिरफ्तारी हो गई है। हरिद्वार से मोहम्मद बिन कासिम की गिरफ्तारी बताई जा रही है, जो बरेली से हरिद्वार में स्मैक बेचने के लिए आया हुआ था। आरोपी बरेली का बड़ा स्मैक तस्कर बताया जा रहा है। और नई टिहरी से सटे कैमसारी आंचल डेयरी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार की दहशत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से पानी के प्राकृतिक स्रोत और आसपास के क्षेत्र में सुबह और शाम गुलदार घूमता हुआ देखा जा रहा है, जिससे लोगों में दहशत है। वहीं वन विभाग का कहना है कि पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं वन विभाग ने शाम को लोगों से अकेले जंगल में की तरफ न जाने की अपील भी की है। और खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र बांटा। खेल, गृह, युवा कल्याण और वन विभाग में खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए, और लेकिन पहले के समय में नहीं हो पाया। हो जाना चाहिए था, पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए। टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार लोकसभा क्षेत्रों के बाद बीजेपी आज नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में बड़ी तादाद में विपक्षी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को पार्टी में ज्वाइनिंग देने जा रही है। आज की ज्वाइनिंग में टिहरी लोकसभा सीट के रायपुर और सहसपुर विधानसभा के बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज दोपहर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इन नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराएंगे। इसमें बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वो लोग हैं जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या फिर किसी पद पर है या फिर पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा के बाद अब हमारा केंद्रित जो भाव है वो है अल्मोड़ा नैनीताल लोकसभा। आज अल्मोड़ा लोकसभा से और नैनीताल जो लोकसभा है उससे बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कांग्रेस से जुड़े हुए अनेकों कार्यकर्ता ज्वाइनिंग लेंगे। लगभग 400-500 की संख्या इस संस्था की रही। कुछ लोग महानगर के भी, कुछ टिहरी जनपद के लोग भी इसमें सदस्यता में रहेंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में होने वाली है। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय पर बीजेपी सीसी की बैठक होगी। बैठक प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल होने की बात कही जा रही है। सीटों को लेकर इसमें मंथन होगा जो बची हुई हैं। उत्तराखंड की बची हुई पौड़ी, हरिद्वार सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीद है कि बाकी बची 2 सीटों पर भी कल तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा, जिनमें पौड़ी, गढ़वाल और हरिद्वार सीट शामिल। देखिए, आज सायंकाल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और जैसे पिछली बार भी बैठक हुई थी तो सुबह 3:30 बजे तक वो बैठक चली। आज कितने समय तक चला, क्योंकि लगभग आधे से ज्यादा सीटें अभी चर्चा के लिए रुकी हुई थी, तो मुझे लगता है कि कल बड़ी संख्या में हमारे सभी लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे, जिनमें हमारी गढ़वाल उत्तराखंड की 2 लोकसभाएं वो भी घोषित हो जाएंगी।
वहीं दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग की भी तैयारी चल रही है, जिसकी आज तीसरी बैठक है। इससे पहले 2 बैठकों में उत्तराखंड की 5 सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया था। वहीं आज शाम 6 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज उत्तराखंड की 5 सीटों पर कैंडिडेट तय हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आज की सीईसी की बैठक में उत्तराखंड को भी लिया जाएगा और सीईसी में डिस्कशन के बाद उम्मीद करता हूं कि कल तक शायद टिकटों की डिक्लेरेशन हो जाए। विकासनगर में से खबर आ रही है, जहां पर आसन नदी के पास शव मिलने से मामले में पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। मृतक इमरान की पीट कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मृतक इमरान लूट के इरादे से एक बस्ती में गया था, जहां युवकों ने इमरान को पकड़कर पीट कर मार डाला। और उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी वर्कर्स का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वो कई दिनों से धरने पर हैं, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। वहीं आंगनबाड़ी वर्कर्स ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। महिलाएं जो है सड़कों पर जो है दिन भर 11 बजे से लेके हम लोग 5 बजे तक रहे, लेकिन कोई हमें जो है सूद लेने नहीं आए। हम जो है सरकार से क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक जीने लायक मान दे। एक दिन की दिहाड़ी, न्यूनतम दिहाड़ी 600 रुपए मांग रहे हैं, उसको बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, उसको बढ़ाने में तैयार नहीं है। पौड़ी में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं चुनाव के लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सशस्त्र सीमा बल जवानों की एक कंपनी पहुंच चुकी है, जिन्हें पौड़ी, श्रीनगर और कोटद्वार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस चेकिंग पॉइंट पर अपना कड़ा पहरा देंगी और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी करेंगी। हमारे पास एक कंपनी जो है एसएसबी की, वो यहाँ पहुंच चुकी है और इसको उनके जो प्लेटून वार हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। एक प्लेटून हमारी श्रीनगर में, एक पौड़ी में और एक कोटद्वार में लगातार रहेगी और इनके द्वारा जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत लगातार फ्लैग मार्च किया जाएगा। और चमोली के औली में चल रही ओपन राष्ट्रीय विंटर गेम्स चैंपियनशिप का समापन समारोह आज होगा और इस बार आर्मी की टीम ने 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तराखंड की टीम ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आईटीबीपी की टीम ने 3 पदक जीते हैं, जबकि हिमाचल को भी 3 मेडल मिले हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए लागू करने की सुगबुगाहट के बीच अब आस उन लोगों की बन गई है जो अपने धर्म संस्कृति के लिए पड़ोसी मुल्क छोड़कर भारत में आकर बस गए। देहरादून में भी ऐसे तकरीबन 150 परिवार हैं जो आज नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। और टंडन मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है जी। 2008 में आया हूँ जी। वीज़ा तो हम लेते रहते हैं। साल 2008 में पाकिस्तान में अपने पिता के हुए कत्ल के बाद जसपाल राणा अपनी मां और भाइयों के साथ पाकिस्तान छोड़ देहरादून में आकर बस गए। तब से वो किराए पर दुकान लेकर अपना परिवार चला रहे हैं। यही हाल ईश्वर लाल का है, जो अपने 3 बेटियों और बेटे के साथ प्रेम नगर में रहते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर वो अपना परिवार पाल रहे हैं, लेकिन संकट ये है कि बच्चे आज भी नागरिकता का संकट झेल रहे हैं। देहरादून में ऐसे 150 के करीब परिवार हैं जो मजदूरी से लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं। उनके सामने संकट खुद की नागरिकता से लेकर बच्चों की पढ़ाई का है। डीएम ऑफिस में भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, पर दिक्कत वही है जी कि नागरिकता भी है नहीं, तो बहुत ज्यादा समस्या कई चीजों में आ रही है हमें। हाँ, स्कूल की देखते हैं और कई जैसे जो बेनिफिट यहाँ के लोगों को मिलता है वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। तो मेरा ईश्वर लाल नाम है और टंडन मेरी कास्ट है और मैं 2007 में पाकिस्तान से यहाँ इंडिया माइग्रेट हुआ था। तो 2008 में हमारे बच्चे आए थे। तो मेरे एक्चुअली 3 लड़कियाँ, एक लड़का है, तो वो छोटे छोटे थे जमा, क्योंकि हालात की वजह से मैं यहाँ माइग्रेट हूँ। क्योंकि जब लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं वहाँ पे, तो पाकिस्तान में सेफ्टी नहीं है। मुश्किलें तो हमारे लिए वहाँ बहुत थी, तो इसलिए हमने अपने धर्म को मतलब ही नहीं छोड़ा। मुश्किलें झेल की, हमारे बंदों के भी वहाँ पे मर्डर हुए, मतलब 92 में
मेन रोडों पे भी। बच्चों की शादी, किराए पर कमरे से लेकर नौकरी मिलने में भी ऐसे परिवारों के सामने संकट है। 15 से 20 साल से ऐसे परिवार देहरादून में रह रहे हैं। ये सभी लोग हिंदू होने के चलते ही भारत आए। अपने धर्म के प्रति प्यार ने उन्हें भारत आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान से आए हिंदुस्तान शरणार्थियों ने पीएम मोदी का भी आभार जताया कि मोदी सरकार के समय उनके अब आधार कार्ड भी बने और बैंक अकाउंट भी खुल गए। लेकिन वो अब समझ नहीं पा रहे कि जाए तो जाए कहाँ। पहले जो भी गवर्नमेंट थी उसमें तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी जी। जैसे हमारा आधार कार्ड भी नहीं था, बैंक अकाउंट भी नहीं थे, ना कोई अपने नाम पे मकान ना दुकान ले सकता था। लेकिन अब मोदी जी आए तो उनकी कृपा से, भगवान जी की कृपा से ये हो गया कि भाई आधार कार्ड भी बन रहे हैं, बैंक अकाउंट भी खुल रहे हैं और अपना रोज़गार भी कर रहे हैं जी। 25 साल पहले आए पाकिस्तान से इंडिया, अब दिखते ही अब बच्चे बड़े हो रहे हैं और नेशनलिटी पर बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। 25 साल से यहाँ सब अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं हम लोग, दुकानें हमारी, और सरकार से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें नेशनलिटी मिल जाए जिससे हमारे लिए भी आसानी हो। अगर लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू होता है तो मोदी सरकार का ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा और इस फैसले के अमल में आने से पहले कई ऐसे लोगों को उम्मीद है कि उनकी जिंदगी का अंधियारा खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ।